प्यारे देशवासियों, नमस्कार। रोहिणी कोर्ट में कई बार घटनाएं हो गई हैं गोली चलने की, और कल भी वहाँ पर गोली चली है। रोहिणी कोर्ट के गेट नंबर 8 पर कल गोली चली है और एकदम से अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर फैल गया। एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया चारों तरफ। हालांकि ये गोली उस तरीके की नहीं थी जो पहले चली हैं। पहले यानी कोई सोची समझी चाल हुआ करती थी, उसके तहत अटैक हुआ करता था, कोई किसी गुंडे बदमाश को मारने की प्लान थी या जो भी था, आपस की कोई जो एनिमिटी थी, उनकी दुश्मनी थी, उसके तहत होता था। लेकिन कल वाली जो गोली चली है, कल वाला जो कांड है, वो वैसा नहीं है, ये अलग किस्म का है। यानी 2 वकील और एक क्लाइंट, इनके बीच में वहाँ झगड़ा हो गया और झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। तो वहाँ नागालैंड का एक सुरक्षाकर्मी भी खड़ा था पास में, वो ये सब देख रहा था। नागालैंड का जो सुरक्षाकर्मी था, उसने वहाँ से तुरंत जब देखा मामला ज़्यादा बढ़ रहा है, हो सकता है और ज़्यादा बात फैलेगी, तो उसने ज़मीन में गोली चला दी। ज़मीन में गोली चलने के बाद ज़मीन से कंकर वगैरह टूट करके वो कई लोगों को लगे हैं, कुछ मामूली चोटें भी आई हैं। ये कल घटना घटी है और इसके बाद तुरंत वहाँ पर पुलिस भी पहुँची है इधर उधर से सब, और सब ने कहा कि इसने गोली चलाई है और उसको फिर अरेस्ट किया गया है। जो सुरक्षा गार्ड था, अरेस्ट करके उससे छानबीन चली है। उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है छानबीन क्या थी, लेकिन जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। मैं ये सलाह भी देना चाहूँगा कि ऐसी जगह पर सुरक्षा गार्ड नागालैंड जैसी जगहों के सेंसिटिव एरिया के जवानों को ना लगाएं तो ज़्यादा ठीक है। उसका मैं कारण बताता हूँ। देखिए, नागालैंड एक सेंसिटिव जगह है और इनको वहाँ पर जो सुरक्षा बल होते हैं, उनको एक ट्रेनिंग होती है, उनको आदेश होते हैं कि जब भी कोई ऐसी घटना सामने से अप्रिय घटना होती नज़र आती है, कोई गलत हरकत कर रहा है कोई आदमी, तो उनको एक बार समझाएं। उम्मीद है वो समझाने से मान जाएगा। नहीं मानता है तो उसको फिर हवा में फायर करें, उसको डराएं, मतलब हवाई फायर करके उसको डराएं, ताकि फिर वो पहले नहीं माना था अब मान जाएगा। उसके बाद भी नहीं मानता है तो आप उसको शूट कर दो। ये उनको डायरेक्शन है, ये वहाँ इनको हिदायतें हैं। तो जिस आदमी की ट्रेनिंग इस किस्म से हुई हो, तो इस किस्म के माहौल में वहाँ जिम्मेवारी निभाता रहा हो, ऐसे आदमी को यहाँ ऐसी जगहों पर ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि अब जिस वो ढांचे में वो ढला है, वो कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। वही असर कल देखने को मिला है। हालांकि ये जवान, इसको ना किसी से दुश्मनी थी और ना ही ये कुछ गलत करना चाहता था। केवल इसको ये नज़र आया कि ये क्यों झगड़ रहे हैं, मान भी नहीं रहे, रुक भी नहीं रहे हैं, तो इसको वही अपना सीन, वहाँ का नागालैंड वाला सीन याद आ गया और इसने किसी को गोली मारी नहीं है। वकील वो जो झगड़ रहे थे या जो क्लाइंट था, उनके ऊपर गोली नहीं चलाई, इसने ज़मीन में गोली चलाई है। तो कहने का मतलब वही ट्रेनिंग कहीं ना कहीं इसके सामने आ गई, वही जो इन्होंने सीख रखा था वो इसके सामने आ गई और उसके मुताबिक इसने एक्शन लिया है। और शायद और थोड़ी देर वो लड़ते रहते तो हो सकता है अगली बार उनको गोली मार भी देता वो, लेकिन समय रहते इनको पकड़ लिया गया है और अब छानबीन होगी। मुझे उम्मीद है, देखिए, कोई मेरे अंदाजे में ये कसूरवार तो नहीं है, क्योंकि इसकी कोई इंटेंशन नहीं थी किसी को मारने की या नुकसान पहुंचाने की। इसने केवल जो हालात ख़राब होने वाले थे उसी को रोकने के लिए या वही भय का माहौल बनाने के लिए इसने गोली चलाई है। जैसे इनको ट्रेनिंग है वहाँ की जो है सुरक्षा बलों को वहाँ नागालैंड में, कि पहले समझाओ फिर हवाई फायर करो, नहीं माने तो फिर शूट कर दो। तो उसने उसे वही समझाने का तो कोई बात नहीं था, क्योंकि वो आपस में वकील और क्लाइंट बात कर रहे थे, तो इनका समझाने की तो कोई वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसने हवाई फायर जैसे वहाँ पर करते थे, वहाँ यहाँ उसने ज़मीन में कर दिया। लेकिन इसके बाद भी अगर वो लड़ते रहते तो हो सकता है जो आखिरी एक्शन उसका शायद वही होता है कि वो इन्हीं को किसी को गोली मार देता। तो मैं निवेदन करूँगा, जो भी एजेंसी जिम्मेवार हैं इनकी ये ड्यूटियाँ लगाने की, तो ऐसी जगह पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को, सुरक्षाकर्मी को, ऐसे जगह वाले को ना लगाएं जहां उनकी ट्रेनिंग अलग माहौल में हो या उनकी वहां पर जिम्मेवारियां अलग किसी से अलग तरीके से निभाई जा रही हो। ऐसों को ना लगाएं, यहाँ नॉर्मल को लगाएं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, ताकि किसी के साथ कल को कोई ऐसी वैसी दिक्कत ना आए। और मैं उम्मीद लगाता हूँ कि उसके खिलाफ कोई शायद ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है। उसको नहीं पता था कि यहाँ इसका कुछ और, अब ये भी मालूम नहीं है कि वो कितने दिन से था, ड्यूटी कितने दिन से यहाँ कर रहा है।
सारी बातें तो अब जांच का विषय है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये अनजाने में ही हुआ है। वहाँ की ट्रेनिंग के हिसाब से लगा लीजिए, कुछ भी किसी को नुकसान पहुँचाने के एम से उसने नहीं किया है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उम्मीद है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही उसके खिलाफ शायद कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।